हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस मम्मी। सो इस वीडियो में मैं पिलग्रिम हेयर केयर किट प्रोडक्ट को रिव्यू करूंगी एंड साथ ही साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड एडवाइस दूंगी आपको, स्पेशली इफ़ यू हैव अंडरगॉन थ्रू अ केमिकल ट्रीटमेंट, एनीथिंग लाइक स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग और केराटिन। इसके लिए मैं कुछ एडवाइस दूंगी और साथ ही साथ आपको अपने ड्राई एंड फ्रीजी हेयर का कैसे केयर करना है, वॉश करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, मैं ये भी बताऊँगी लास्ट में आपको। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी डल, ड्राई एंड फ्रिजी हैं एंड वन ऑफ द रीज़न ये ऐसा है क्योंकि आई हैव अंडरगॉन थ्रू लॉट्स ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट। मैंने अपने बाल में 2 बार स्ट्रेटनिंग करवाया है अपने बाल में एंड एज अ रिज़ल्ट अभी मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई एंड फ्रिजी हो चुके हैं एंड इसलिए इसको काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है बाल को एंड मेंटेन करना इज़ नॉट ईजी। एंड आई हैव ट्राइड लॉट्स ऑफ शैम्पूज़, काफ़ी एक्सपेंसिव शैम्पूज़ भी मैंने ट्राई किए हैं लाइक स्क्वार्ट्सकॉफ एंड द लेबल, एंड वो सब काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब इट कॉस्ट मोर देन 3000। So yeah, that is not affordable by all. So why I'm making this video, क्योंकि मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट मिला है थ्रू पिलग्रिम, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे बाल के लिए। इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू वॉट आई यूज टू गेट my hair result after using 3K's shampoo. So I thought why not to make a video and educate you all regarding this brand and this hair kit. सो येस फ्रेंड, सो पिलग्रिम ने अभी न्यूली लॉन्च किया है, मुझे अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। सो दिस इज़ पतुआ एंड केराटिन स्मूथनिंग शैम्पू एंड दिस इज़ फॉर ड्राई एंड फ्रिजी हेयर एंड जैसा कि नेम क्लेम्स ना, दिस इज़ पतुआ एंड केराटिन बेस्ड। सो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका फ्रेंड्स। मतलब आई एम नॉट गोइंग थ्रू रीड द नेम कि इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है। ऑब्वियसली इट इज़ सल्फेट फ्री एंड इसमें जो है जो 2 चीज़ जो इसका मेन ingredient है that is पतुआ and keratin. So what is पतुआ? पतुआ is a fruit which is extracted from palm tree and पतुआ is famous because of its conditioning agent. वो एक conditioning agent का काम करता है, तो that is the master ingredient of this shampoo and it contains keratin. So keratin is a protein basically जो कि आपके बाल को एक बेजान से बाल में जान डाल देता है एंड इसके अलावा इसमें आर्गन ऑयल है जो कि आपके बाल को बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्की बनाता है फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी, मैं मतलब इससे पहले दूसरे ब्रांड के शैम्पूज़ यूज़ कर रही थी, बट जो रिज़ल्ट मुझे ये यूज़ करने के बाद मिल रहा है वो रिज़ल्ट मुझे उसमें नहीं मिल रहा था। सो इमीडिएटली आफ्टर यू यूज़ दिस शैम्पू, आई एम यूजिंग दिस शैम्पू विद दिस मास्क बेसिकली, दिस इज़ ऑल्सो पतुआ एंड केराटिन स्मूथनिंग हेयर मास्क। तो जो रिज़ल्ट मेरे को ये यूज़ करने के बाद मिल रहे हैं वो मेरे को तब मिलता है जब मैं कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अपने बाल में डालती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दही का मास्क अपने बाल पे लगाती हूँ या पपाया फ्रूट का मास्क लगाती हूँ, तो ऐसा रिज़ल्ट मुझे तब मिलता था। बट टू माई सरप्राइज़ मुझे ये लगाने के बाद भी ऐसा ही रिज़ल्ट मिला। यू कैन सी माई हेयर इज़ वेरी सिल्की नाउ, वेरी सिल्की, शाइनी एंड स्मूथ। सो बिफोर एंड आफ्टर रिज़ल्ट का वीडियो मेरे पास नहीं है, बट यू कैन ईजिली गो थ्रू एनी ऑफ माई वीडियो और जस्ट यू कैन सी द थंबनेल्स। वहाँ पे आपको मेरे हेयर्स को देख के समझ में आ जाएंगे कि वहाँ पे बाल मेरे कितने रफ और कितने हार्ड दिखते थे। बट यहाँ पे यू कैन सी माई हेयर लुक्स वेरी सिल्की एंड वेरी शाइनी एंड इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें जस्ट मैंने ये यूज़ कर रही हूँ और ये यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। सो yeah, I mean if you are looking for for a shampoo, especially when you have a chemically treated hair friends, so please go through this because मेरे को पता है कि you will be amazed by the result. Okay, so wait, let me show the consistency of this shampoo so you can see, मतलब आप ये देख सकते हो, this is so oily, मतलब इसका कंसिस्टेंसी बहुत क्रीम बेस्ड है, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, इसमें आर्गन ऑयल है। सो यू कैन सी इट्स लाइक ऑयल बेस्ड शैम्पू जो कि बहुत ही ज़्यादा जेंटली आपके बाल को क्लीन करता है। अच्छा लैदर होता है इसमें एंड इट क्लींजर्स योर स्कैल्प वेरी वेल, जो कि बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से स्कैल्प को साफ़ करना, वरना फिर डैंड्रफ हो जाते हैं बाल में। So this is the shampoo thing. Now talking about the smoothing hair mask. So yeah, this also works very well friends.
ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज़ ऑयल बेस्ड। एंड इसको लगाने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक अपने बाल में रहने देना है, इसके बाद ही आपको इसको वॉश करना है। एंड वन मोर थिंग इज़, आप कोई भी कंडीशनर यूज़ करो या कोई भी हेयर मास्क यूज़ करो, डोंट यूज़ ऑन द स्कैल्प एरिया, स्कैल्प में नहीं यूज़ करना है, वो आपको सिर्फ हेयर लेंथ पे यूज़ करना है, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ओके, सो दिस वॉज इट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये मैं कितने में ख़रीदी हूँ। सो इसका जो MRP है वो है 400 और इसका जो MRP है दिस इज़ फॉर 550। सो ऐसे तो ये इट मेक्स अराउंड 1000 रुपीज़, बट फ्रेंड्स बाय दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पिलग्रिम वेबसाइट। ओके, एंड दिस इज़ द मेन इंटेंशन मेरा ये वीडियो बनाने का कि बाई दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पिलग्रिम वेबसाइट। वाई? क्योंकि पिलग्रिम जो है उनका रोज़ ऑफर आता है, एवरी डे दे कम विथ अ न्यू ऑफर, एंड आई बॉट दिस इन अ ऑफर फ्रेंड्स, जहाँ पे वो एक के साथ एक फ्री दे रहे थे। तो आई जस्ट पेड 550 रुपीज़ फॉर दीज टू शैम्पू। वो ऑफर था बाई वन गेट वन फ्री। सो फॉर दीज टू प्रोडक्ट आई जस्ट पेड रुपीज़ 550। सो 550 में आपके पास इतना बढ़िया पिलग्रिम का शैम्पू भी आ जाएगा और हेयर मास्क भी आ जाएगा फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली और बेस्ट प्रोडक्ट जो है इस रेंज में आपको मिल ही नहीं सकता है। सो नाउ आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेयर। सबसे पहले, इफ़ यू हैव अ केमिकली ट्रीटेड हेयर, अगर आप स्ट्रेटनिंग करवाए हैं, स्मूथनिंग करवाए हैं, केराटिन ट्रीटमेंट लिए हैं, होता क्या है आफ्टर सम टाइम आपके बाल जो है वो डल एंड ड्राई होने लगते हैं। ओके, ये सबके साथ होता है। व्हेन यू गो टू अ सलोन, वहाँ पे जो सलोन के लोग होते हैं दे विल एडवाइज़ यू कि मैम केराटिन के लिए जाइए या फिर से स्मूथनिंग करवाइए फिर से। एंड कई बार हम अपने डल बाल को अच्छा फिर से जान लाने के लिए फिर से केराटिन ट्रीटमेंट ले लेते हैं। बट फ्रेंड्स, आप केराटिन ट्रीटमेंट मत लीजिए, जस्ट से नो, डोंट अंडरगो थ्रू द केराटिन ट्रीटमेंट इन द सलोन, बिकॉज नो डाउट आप वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके बाल में फिर से जान आ जाता है, बट दैट इज़ टेम्प्रेरी। ओके, ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो उसमें भी प्रेसिंग होता है, आयरन प्रेसिंग होता है, फिर से हीट जाता है बाल में एंड वो आपके बाल को और बेजान बना देता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार आप केराटिन ट्रीटमेंट ले लिए तो हो गया, वो आपको टाइम टू टाइम लेते रहना पड़ेगा एंड आपके बाल जो है वो और ख़राब से ख़राब होता जाएगा फ्रेंड्स। सो अगर आपने ले लिया है केमिकल ट्रीटमेंट दैट्स फाइन, बट जो बिगड़ गया है उसको और ठीक करवाने के लिए फिर से केमिकल ट्रीटमेंट मत लीजिएगा। नाउ द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैसे अपने बाल को वॉश करना है एंड ऑल। सो इफ़ यू हैव अ ड्राई एंड फ्रिजी हेयर, मेक श्योर यू ऑयल योर हेयर बिफोर वॉशिंग। ओके, हमेशा शैम्पू करने से पहले ऑयलिंग करिए अपने बाल में। दूसरा चीज़ जो हम बहुत ही कॉमनली मिस्टेक करते हैं, जो मैं खुद ही करती थी, कि हम अपने बाल में ज़्यादा ऑयल लगाने के बाद शैम्पू भी ज़्यादा लेके लगाने लगते हैं। ज़्यादा शैम्पू हाथ में डाल लिया, फिर ज़्यादा क्लीन करने मतलब ज़्यादा देर तक बाल में क्लिनस करने की कोशिश किए, या फिर ऐसा भी होता है कि हम शैम्पू 2 बार करते हैं। मतलब आई यूज़ टू डू दैट कि बहुत ज़्यादा तेल है बाल में तो एक बार से तो नहीं जाएगा, तो दोबारा मैं करती थी शैम्पू एंड फिर कंडीशनिंग। डोंट डू दैट। शैम्पू आपको एक बार ही करना है, दोबारा करने की कोशिश मत करिएगा। एंड ट्राई कि जितना कम से कम शैम्पू आप यूज़ करें उतने में काम चलाने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा शैम्पू नहीं लेना है और शैम्पू 2 बार नहीं करना है, एंड शैम्पू के बाद कंडीशनिंग करना है फ्रेंड्स। So yeah, this was the extra information. So friends, I hope you found this video useful. If yes, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, The Curious Mommy.